और मेरे धुरंधरों की हाल चाल सब बढ़िया। कैसा चल रहा है? माहौल कैसा है? वेवी है ना? माहौल पूरा वेवी होना चाहिए। हेलो एवरीवन, इट्स श्रवण खेवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसी वीडियो डाल रही हूँ, मतलब कि लाइक ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डाल रही हूँ। वैसे तब तक धुरंधर तो आधी दुनिया ने देख ली भाई, आधी दुनिया ने देख ली थी धुरंधर, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखी। ठीक है, तो और कैसे हो? क्या हाल चाल है? पेपर तो हो गए 10वीं के, पूछोगे कि मैडम ने तो पूछा भी नहीं, दीदी ने तो पूछा भी नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर में शादी थी, इसलिए इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं बिजी चल रही थी। शादी थी, फिर और काम था थोड़ा, तो इस वजह से नहीं थी आ पा रही थी मैं। बट हम एक क्षमा करें, हम आ गए हैं। और अब धुरंधर तरीके से धुरंधर सिलेबस बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं सिलेबस के। तो नया सेशन शुरू हो गया है। तो मेरे जो 10वीं वाले छात्र छात्राएं थी, अब वो 11वीं में चले गए हैं, तो अपने 11वीं पे कृपया ध्यान दें। और जो 9वीं वाले हैं, 9वीं वाले जो 10वीं में अभी आए हैं, चलो उनके लिए शुरू करते हैं। देखो भैया, बोर्ड का साल है, ठीक है ना? इतना लोड मारने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। तुम मुझे सिर्फ 10-15 मिनट दो, 10-15 मिनट में तुम्हें बता दूंगी। बोर्ड वाला साल है, बोर्ड है इस बारी। ठीक है, हर बारी होता है बोर्ड, तो अभी कैसी बात कर रहे हैं। चलो भाई, तो बोर्ड है, ठीक है। स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, ये नहीं कि जो मन की आखिरी के 2 महीने में हम अपने पूरा हिम्मत दिखाएंगे, पूरा दम लगा देंगे, तभी तोड़ फोड़ कर देंगे ना भैया ना, ऐसे काम नहीं चलता है। धीरे 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 अभी से शुरू करेंगे ना, वही बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे अभी से शुरू करेंगे, तब जाके लास्ट तक वो उस लेवल की प्रिपरेशन हो पाएगी जिस तरह की तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हारा मकसद है कि मुझे टॉप मारना है या मुझे इतने परसेंट तक का लाना है, तो अभी से शुरू करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा ये है भाई कि नहीं, मुझे तो सिर्फ पास होना है, मेरे तो 33% या 50% कुछ इतने आ गए, तो फिर तो भैया तुम तो 2 महीने में भी कर लोगे आखिरी के, तुम्हारे क्या कहने। लेकिन हाँ, अगर ढंग से तरीके से पढ़ना है, ढंग से तरीके से बढ़िया नंबर लाने हैं बोर्ड्स में, तो मस्त अभी से शुरू करो, चिल रह के पढ़ोगे। अगर लास्ट में भसड़ मच जाती है, लास्ट में क्या होगा, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट, इतना मैं कैसे पढ़ लूं, ये जो दिमाग है ना, ये पगला जाएगा तुम्हारा। समझे? तो इसे पगलवाना नहीं है, इसको पागल नहीं करना है। थोड़ा चिल रह रह के अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। आराम से साल भर का टाइम हमारे पास, 9-10 महीने पड़े हैं, शांति से पढ़ेंगे। अब पढ़ना किस तरह है, सबसे बेसिक बात। कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मुझे बोला था कि आप स्ट्रेटेजी वीडियो बताओ। तो मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियो बताती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमेंट करके लिखा, मुझे बताया, तो अब हम स्ट्रेटेजी क्या होती है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ो। तो ये मैं स्ट्रेटेजी वीडियो तुम्हारे लिए यहाँ लेके आई हूँ। स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काम करते हुए जाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि लास्ट में जाके हमें एकदम से इतना बर्डन ना लेना पड़े। तो हम क्या करेंगे, अभी से छोटे छोटे टुकड़ों में अपना काम करते हुए जाएंगे। समझ आई? अब देखो, काम करना कैसे है, पढ़ाई करनी कैसे है। अप्रैल चल रही है, अप्रैल, मिड अप्रैल, क्या अप्रैल मान लो, तुम मिड भी आने वाला है, तो मिड अप्रैल मान के चल लो। हमारे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सेशन 10वीं के बच्चों के सेशन जल्दी शुरू हो गए होंगे, क्योंकि मेरे हो गए थे, मेरे कुछ मार्च के एंड में शुरू हो गए थे, तो तुम्हारे भी हो गए होंगे। ठीक है, तो अब सेशन शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ पढ़ा भी दिया होगा। ठीक है, एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर, जितना भी आधा आधा चैप्टर अब तक जो भी किया गया हो, ठीक है, वो सब पढ़ा दिया होगा। अभी से लेके चलेंगे, हमारे पास अप्रैल से लेके ये मान लो आप दिसंबर तक का, नवंबर तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद प्री बोर्ड्स भी आते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा टाइम है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि बीच में जून पड़ रहा है, और जून में हमारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं स्कूल वाले, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया उसे चला के होता क्या है भाई, कुछ नहीं होता उसे चला के। ठीक है, वो सिर्फ सिलेबस पूरा कराने के लिए चलाते हैं, और तुम्हें 1 क्विंटल का तो काम दे देंगे होमवर्क की, जाओ उसको करके लेके आओ। ठीक, बट दैट्स नॉट द वे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलेंगे। सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर लो, तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हर तरह का बच्चा यहाँ बैठा है, सीबीएसई, आईसीएसई और अलग अलग स्टेट बोर्ड का बच्चा बैठा है, तो सबके सब्जेक्ट जो होंगे कुछ ना कुछ एक दो डिफरेंस होंगे। बेसिक साइंस मैथ्स एसएसटी तो सेम रहता ही है, एक दो जैसे क्या बोलते थे, कंप्यूटर वगैरह, इस तरह का एक दो सब्जेक्ट का ऊपर नीचे तुम्हारा होगा जरूर, सबका किसी ना किसी का। एक सबसे पहले हम अपनी साइंस की अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं बेसिकली, मैं सीबीएसई वालों को अगर बताऊं, तुम्हें भैया एनसीईआरटी फॉलो करनी है, लेकिन अंधाधुंध होके फॉलो नहीं करनी है। एनसीईआरटी से अकेले से नहीं होगा,
एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक रखनी पड़ेगी। जो मैंने अपने टाइम पे यूज की थी वो एस चांद की बुक थी और आज भी वो बुक बहुत चलती है। तो मेरी मानो एस चांद यूज करो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो बात है ना वो घुमा के लिखी है, मतलब चार बातों को एक स्टेटमेंट में उन्होंने कंक्लूड कर दिया। लेकिन एस चांद ने वो चार बातें चार अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखी है ताकि तुम उसे बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से समझ सको। तो एक रेफरेंस बुक लेके चलो ही चलो मेरी मानो, ठीक है। रेफरेंस बुक क्या है, हमें लेके चलनी ही चलनी है। किसके लिए बता रही हूँ, साइंस के लिए बता रही हूँ अभी। जैसे हमारा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कहाँ फंसोगे। फिजिक्स में तुम फंसोगे, लाइट चैप्टर आएगा हमारा, उसमें कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस ये मिरर ये सारी चीजें आएंगी, उसमें न्यूमेरिकल में फंसोगे तुम। एक हमारा रेजिस्टेंस चैप्टर आएगा, रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसमें तुम रेजिस्टेंस वगैरह जो टॉपिक होगा उसमें फंसोगे। उसमें फंसोगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में मत बोलना मेरे को। न्यूमेरिकल्स पकड़ो, न्यूमेरिकल्स अभी चैप्टर मुझे लगता नहीं ये सब शुरू हुए होंगे। अगर हो गए होंगे तो भैया न्यूमेरिकल पकड़ो, ठीक है ना। प्रैक्टिस मारो, एस चांस लो। मैं बोल रही हूँ खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक स्टोर पे जाओ, सेकंड हैंड उठाओ। किसी तुमसे कोई बड़ा हो जो अभी 10th पास आउट करके गया हो उससे उठाओ। किसी ना किसी से उठाओ, बुक उठाओ, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं फालतू में 1000 रुपए देके नहीं खरीदने की, सेकंड हैंड उठाओ, ठीक है। सेकंड हैंड भी नहीं उठा सकते, फोन है हमारे पास, पीडीएफ निकाल लो इंटरनेट से। गूगल खोलो, गूगल पे पीडीएफ निकालो और बोलोगे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक, समझ रहे हो। शेप दो पीडीएफ, पीडीएफ निकाल लो, ठीक है। फोन है सबके पास, फालतू में इतना भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी को लगता है फोन से नहीं हो रहा, बुक चाहिए, वो ले सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मत लो, पर रेफरेंस रखो, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल मार्क देंगे, ठीक है ना। तो उससे हमें मात नहीं खानी। जब हम अभी से शुरू कर रहे हैं तो हमें मात खानी ही नहीं है एंड तक, समझे। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए रखो भैया ये एस चांद, तीन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की बुक आती है, पकड़ो उसको उठाओ। उसके बाद डेरिवेशंस, हल्के फुल्के डेरिवेशंस होंगे तुम्हारे, उसमें पकड़ रखो, क्योंकि डेरिवेशन आएगी आएगी। तुम्हारे 3-4 नंबर तो डेरिवेशन से बन जाएंगे रिटर्न में, क्योंकि मान लो 28 नंबर 27 नंबर के या 25 के इतने आसपास की ही तीनों के तीनों सब्जेक्ट हमारे डिवाइड होते हैं। तो हमें 28 या 27 ये पक्के करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। ताकि अभी अगर हम हमारे हिसाब से पक्के हैं ना तो वहां जाके बेटा 1-2 नंबर कट ही जाता है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, केमिकल रिएक्शंस याद होनी चाहिए, पहला चैप्टर ये हमारा याद होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बायो में तो सिंपल सा अपन का फंडा है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कि अगर कोई तुम्हारा टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं हेरिडिटी बोलूं, हेरिडिटी टॉपिक है तो हेरिडिटी के अंदर क्या क्या है, वो चीजें कैसे आ रही है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में वो कैसे जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन है मेल में कैसे हो रहा है, फीमेल फीमेल में कैसे हो रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होते रहने चाहिए, ये क्लियर रहने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट काम करता है, एनवायरनमेंट में चीजें क्या क्या होते हैं, क्या उसे अफेक्ट कर रही है क्या, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो और डायग्राम, बेटा डायग्राम बायोलॉजी का मेन होता है, डायग्राम, ठीक है ना। इसमें डायग्राम पे पकड़ बनानी पड़ेगी अपन को, और कंसेप्ट पे पकड़ बनानी पड़ेगी। एक बार को बायो तुम एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे चल जाएगी, जो मैं तुम्हें बताऊंगी चल जाएगी, ठीक है ना। नोट्स बनाते हैं जरा वो अपने। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तुम्हें फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए एग्जाम उठाना ही पड़ेगा, तुम्हें एनसीईआरटी रेफरेंस बुक उठानी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी से अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल होगा, वहीं रेफरेंस बुक के अंदर एक टॉपिक के 10 न्यूमेरिकल होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फायदा है। एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि आप अपनी 9 से 12 तक की जर्नी बताओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी जर्नी तो नहीं बता रही, मैं तुम्हें बेसिक सी बात बता रही हूँ। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कोड के आओगे पेपर में। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। सैंपल पेपर को टीचर बोलता है, पागल नहीं है टीचर की सैंपल पेपर बोले जा रहा है। नहीं भैया, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है ना। नीट की तैयारी करके आई हूँ, हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मारने होते हैं। लगाओ लगाओ लगाओ, जितने ज्यादा लगा सकते हो उतने लगाओ, समझे। तो क्वेश्चन ही है, सैंपल पेपर ही है, मॉक टेस्ट ही है जो आखिरी में तुम्हें लेगा बचाएगा। मैथ्स, बेसिकली मैथ में बात करूं, खाली एनसीईआरटी से तो बेटा काम नहीं होने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, हद से हद बस। आर एस अग्रवाल लपेट दी, चाट के रख दो इसे। मैं बताती हूँ अपने टाइम की बात। आर एस अग्रवाल मेरे टीचर थे, मैथ्स के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। उन्होंने पूरी आर एस चटवा दी थी हमें, जिसे बोलते हैं ना चटवाना असली, उसे बोल वो चटवा दी थी। एक एक क्वेश्चन का हमें पता था, और आर एस से ही मेरे एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आया था। अब मुझे नहीं पता सीबीएसई का दिमाग कहाँ है, कौन से लेवल पे है उसका दिमाग, दिमाग फटका हुआ है सीबीएसई का। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आरएस से उठ के आया था। फर्क इतना था सिर्फ
किसी किसी क्वेश्चन बिल्कुल, कोई कोई तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था, किसी किसी में सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट थी। चटवा दो भाई बेटा, आर चाटनी पड़ेगी, याद रखो। सेकंड हैंड लो, कहीं से भी लो, गूगल से निकालो, पीपीटी निकालो, कुछ भी लो, पीडीएफ निकालो, कहीं से लो, पुराने किसी बच्चे से लो, लाइब्रेरी से उठाओ, उठाओ। मैं नहीं बोल रही, क्योंकि हर स्कूल में आरएस नहीं लगी होती, मुझे पता है, मेरे स्कूल में लगी थी तो मैं मेरे कोर्स के साथ आई थी। सब में नहीं लगी होती, सिर्फ एनसीईआरटी लगी होती है, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। और कोई कोई बच्चा सोचेगा कि आरडी तो इसीलिए अच्छा है, बेटा पहले आरएस ही निकाल लो, आरडी पे तो तब जाएंगे ना। सिलेबस बहुत है, मैथ्स इतना नहीं है, मैं पढ़ के आई हूँ, सिलेबस बहुत है, पहले आरएस को पक्का पकड़ लो, आरडी पे फिर चलेंगे, वरना आरएस से काम हो जाता है, इतना मुझे पता है। मेरा हो गया था आराम से, बहुत आराम से आरएस से काम हो जाता है, 90 प्लस आराम से जाएंगे, 95 प्लस आराम से जाएंगे। आरएस समझ लिया, अगर आरएस कर ली तुमने अच्छे से। आरएस में जितने भी क्वेश्चन है, वो सब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं, इतना भी याद रखो, खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं, एसएसटी, एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। ठीक है ना, रटना है भाई, एसएससी में बहुत खतरनाक था मेरे टाइम पे भी, लेकिन मैंने किया, करना पड़ता है। रटो भैया रटो, एसएससी में तो रटना ही पड़ेगा, एसएससी में रटना पड़ेगा। ठीक है। फिर हिंदी हो गई तुम्हारी, इंग्लिश हो गई, इसमें बताती हूँ तुम्हें, हिंदी में तो वही है अपना, चैप्टर पढ़ो, गद्यांश पद्यांश ये सब जो होते हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहना। सैंपल पेपर उठा लो, सैंपल पेपर उठा के गद्यांश पद्यांश जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्या है, ये बाहर से कोई भी एक स्टोरी लिख दी, उसके 10-15 क्वेश्चन लिख दिए नीचे, इनमें ये सोल्व करो, इन्हें बताओ, इनमें कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो वो चीजें क्या है, अभी से भी करनी शुरू करोगे ना, हफ्ते में एक निकाल लिया, हिंदी के लिए बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, तो हिंदी में क्या करो, अपना एक गद्यांश कुछ भी उठाया, एक सैंपल पेपर खरीद लो, ओसवाल के सैंपल पेपर आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, अगर कोई अरिहंत का आता है, मैं तो अरिहंत का किया था, बाकी तुम्हें जो टीचर बोल रही है, तुम जो ठीक समझो उससे करो, क्योंकि बात सब में एक ही है। ठीक है, एक गद्यांश उठाया, संडे को बैठ गए लेके किताब, ठीक है, उठाओ एक गद्यांश, सॉल्व करो, छुट्टी, हफ्ते में एक भी करोगे बहुत हो जाएगा, 52 हफ्ते हैं बेटा, 52 में से तुम, मैं नहीं बोल रही 52 के 52 कर लोगे, नहीं होता भाई, ये कहने की बात है, 30 भी हफ्ते करोगे, 30 संडे को भी लगाओगे ना, 30 गद्यांश पद्यांश तुम्हारे बहुत है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये तो मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ तुम्हें ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, ग्रामर में जो डायरी राइटिंग आती है, स्टोरी राइटिंग आती है, और जो भी पता नहीं अब तो क्या क्या आने लगा, ठीक है, उन सब की हर हफ्ते उठाओ, संडे को बैठो, एक प्रैक्टिस मार दो। लेटर हो गया, एक उठाओ प्रैक्टिस मार दो, एक एक बस एक एक बोल रही हूँ तुम्हें मैं, हर संडे को एक कर दो बस, बहुत हो जाएगा बहुत। ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग है ना ये मारेगी, इंग्लिश और हिंदी के पेपर में ग्रामर राइटिंग ही मारती है, जब वो पूछता है ना वहाँ, इसे पत्र लिखो, और डायरी राइटिंग और संवाद लेखन, जो भी पता नहीं क्या क्या आते हैं अब तो, मेरे टाइम पे इतना नहीं आता, मतलब आता था, पर अब तो कुछ चीजें काफी ऐड कर दी सीबीएसई ने, तो वो ही लेके डूबेगा तुम्हें, अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, और उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी शुरू कर दो, जैसे कि कल संडे है, ठीक है, ये वीडियो संडे को डालूंगी मैं, तो संडे है, संडे को पकड़ो, इसको उठाओ, ठीक है ना, क्या करना है, एक गद्यांश, और एक क्या करना है हमें, कुछ भी डायरी राइटिंग, जो भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, मैं बता रही हूँ, सपोज डायरी राइटिंग है, ये दो चीजें करनी है। 24 घंटे में से तुम्हें 10 मिनट तो गद्यांश में लग जाएगी, 10 ही मिनट डायरी, 20 मिनट निकालनी है बस, 20 मिनट भी नहीं निकल सकती, बहुत आराम से निकल सकते, 20 मिनट तो इंसान ऐसे ही खड़े खड़े टाइम पास कर देता है, फोन में स्क्रॉल ही तो करोगे, उसकी जगह 20 मिनट यहाँ लगा लो, समझ रहे हो। चलो, तो इस तरह से फॉलो करनी है तुम्हें, क्या बोला मैंने, मैथ्स और साइंस के लिए एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस जाएगी, मैथ्स में अगर हो सके तो आरएस ले लेना, अगर नहीं हो पा रहा है किसी न किसी तरह से, पीपीटी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, मुझे बोलोगे मैं अटैच कर दूंगी, लेकिन बोलो, ठीक है, बताना, बैठे हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, बैठे हैं हम यहाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिर साइंस में एस चांद पकड़ लो, एस चांद में ना बेटा बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन की गई है, अगर तुम्हें इतनी इंग्लिश तुम्हारी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है ना, इतना नहीं भी आता अच्छे से, ठीक है, बहुत आराम से समझ जाओगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। अब बेसिक स्ट्रेटेजी पे मैं हूँ, एसएससी में अगर मैं बताऊँ, एनसीईआरटी मार दो, 4 किताबें 3 किताबें, रट दो, रटनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है।
और हिंदी इंग्लिश तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारी वो है लिटरेचर थ्योरी वगैरह का जो है, ठीक है, लिटरेचर का अगर जो पार्ट होता है उसमें तो तुम स्टोरी पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस तुम्हें टीचर बताएगा, स्टोरी पढ़ के उसी से तुम कर पाओगे। लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है ना, ये जो गद्यांश पद्यांश जो राइटिंग पोर्शन होता है, ये तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, तुम्हें खुद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, घर में संडे को उठो, उठ के दो चीजें पकड़ लो कि भाई आज मुझे एक तो हिंदी में प्रैक्टिस करनी है, एक इंग्लिश की उसकी प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की, ठीक है, एक टिक की मारो, 20 मिनट में निपट जाएगा, छुट्टी। अब जो मेन स्ट्रेटेजी, ये तो मैंने तुम्हें बताया तैयारी शुरू कैसे करें। अब मेन स्ट्रेटेजी जो है ये देखो, पहला ऑप्शन मैंने खाली छोड़ रखा है, और पहला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर मैंने खाली छोड़ दी। देखो, ये बेसिकली है रोज का काम रोज करना है, समझे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक अपनाओगे बहुत फायदे में रहोगे। जितना स्कूल में आज जो पढ़ा दिया वो घर आओ, उसी टाइम पे साथ के साथ 1 घंटा 2 घंटा निकाल के रिवाइज मार दो। कितना होता है दिन में? 8 लेक्चर, 7 लेक्चर, 8 लेक्चर होते हैं, 7 पीरियड 8 पीरियड होते हैं ना क्लासेस में तुम्हारे। ठीक है, 7 8 इतने ही होते होंगे, मेरे इतने ही होते थे भाई, जितना मुझे याद है। तो उसमें से अब कोई कोई गेम्स का भी होता है, कोई कोई पेंटिंग ड्राइंग पता नहीं क्या क्या होते हैं, क्योंकि और तो जितना पढ़ा दिया, जैसे मैथ्स की रोज ही क्लास लगती है, साइंस की रोज लगती है, ठीक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग लगती है, जितना पढ़ा दिया वो पढ़ो। जैसे मान लो सपोज बायो की क्लास थी, बायो की क्लास में आज तुम्हें टीचर ने हाफ चैप्टर या तुम्हें 1/4 चैप्टर निपटा दिया, ये तो मान लो तुम्हारा वो जो टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टॉपिक जो आता है हमारा लाइफ प्रोसेस में, वो निपटा दिया। तो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का जो पूरा न्यूट्रिशन था निपट गया। घर आओ, उसके या तो क्लास में नोट्स बनाते रहो, या घर आओ, एस चांद उठाओ, एक तरफ अपनी कॉपी रखो, एक तरफ एस चांद रखो, पढ़ो उस न्यूट्रिशन को, देखो उसमें क्या है, इतने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं, साथ के साथ नोट्स लिखते जाओ, रिवीजन हो जाएगा। लिखने से, लिखोगे जितना लिखोगे यहाँ उतना फिट होता चला जाएगा, उतना ही वायरिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी घर की, जितना लिखते रहोगे। तो नोट्स नोट्स भी बन रहे हैं तुम्हारे, तुम बुक भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे नोट्स भी बन रहे हैं, और यहाँ भी जा रहे हैं सब कुछ, लिख भी रहे हो तुम। ये मैथ्स में आज एक्सरसाइज कराई, जैसे मान लो 1.1 एक्सरसाइज कराई, 1.1 करा दी ना, ठीक है, आओ 1.1 को रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करोगे? अगर 1.1 में सबसे पहले तो टीचर होमवर्क ही देता है, मान लो उसमें 20 क्वेश्चन है, टीचर ने 10 करा दिए, ठीक है, 10 बोला घर से करके लाओ, वो 10 तो तुम्हें घर से करने ही है। उसके अलावा तुम्हें रोज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए, रोज 20 क्वेश्चन की। अगर आज हिंदी में किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, घर आओ उन्हें याद करो। ये नहीं वेट करना कि जब पेपर होगा उससे एक दिन पहले करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं चलता है, कर तो तुम तब भी लोगे, बट तुम्हें ना इस लेवल की तैयारी करनी है, अगर तुम्हें यहाँ पहुंचना है ना तो इस लेवल की तैयारी करनी भी पड़ेगी, ठीक है। ये इंतजार नहीं करना कि पेपर है तभी पढ़ेंगे, नहीं, रोज का काम रोज करो, ये सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। जिसने ये फंडा पकड़ लिया वो समझ लो निकल लिया, जिसने ये पकड़ लिया। बता रही हूँ, भाई अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये करा है मैंने, ये करा है। किसी किसी दिन हो जाता है मन नहीं करता पढ़ने का, तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। लेकिन ये हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, बस ये नहीं कि रोज ही बस मन नहीं कर रहा, अच्छा जिस दिन ही बोला था मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, तो मत पढ़ो, ऐसा नहीं चलता है। रोज का काम रोज, जहां जितना करा दिया, आओ घर आओ, उसे लिखो, रिवाइज करो, जो करना है करो। अगर मान लो आज 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाया गया है, तो 5 के 5 में जो भी पढ़ाया, चाहे एक लाइन ही क्यों ना पढ़ाई हो, उसे आके रिवाइज करो। चाहे एक पेज क्यों ना पढ़ाया हो, उसे आओ आके रिवाइज करो। ठीक है, चाहे तुम उसे नोट्स बना बना के रिवाइज करो, चाहे जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एसएसटी में तुम्हें कुछ पढ़ाया, 2 पेज पढ़ाया मैडम ने, चलो हिस्ट्री के किस चैप्टर के 2 पेज पढ़ा दिए, आओ उन 2 पेज को दोबारा रीड मारो, खत्म, ये करना है। फिजिक्स फिजिक्स में अगर अभी तो अगर न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू हो गया न्यूमेरिकल वाला, तो चांद उठाओ, जो टॉपिक पढ़ाया, अगर मान लो आज मिरर पढ़ाया है, मिरर कंप्लीट कर दिया, तो मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें ट्राई करो, कोशिश करो करने की, तब होगा। मेन है रोज का काम रोज कर लोगे तो बच जाओगे, वरना भैया जाओ काम से, ठीक है। अब देखो, हमारा क्या होता है, रोज का काम हमें रोज करना है, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें रोज करनी है, ठीक है, और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है।
अब मैं तुम्हें बताऊं फॉर्मूला शीट। मैथ्स होता है, मैथ्स में हमारे चैप्टर हैं, बहुत सारे दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं। एक पेज लो या जो तुम्हारी मैथ्स की कॉपी है ना, उसके दो पार्टीशन कर लो। पीछे के 15-20 पेज अलग कर लो और आगे की कॉपी अलग रख लो, ठीक है ना। उस पीछे के 15-20 पेज में जो भी हमारे 15-20 चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब कि फॉर्मूला शीट बना लो। ठीक है, एक चैप्टर है, पहले चैप्टर में 20 फॉर्मूला है, अपना पेज उठाया, ऊपर चैप्टर का नाम लिखा और उसके सिंपल सिंपल फॉर्मूले लिख दिए, ताकि एग्जाम से कुछ टाइम पहले सिर्फ तुम्हें वो शीट देख के फॉर्मूले रिवाइज करनी हो, ना कि पूरी की पूरी कॉपी में ढूंढना हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ है कहाँ है। तो ये किसके लिए बोल रही हूँ, फिजिक्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और थ्योरम थ्योरम का ही प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करो, थ्योरम की प्रैक्टिस करो, ये तो करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन आती है, मैथ्स में थ्योरम आती है, ये दो हैं जो तुम्हें रिटर्न के नंबर, फ्री के नंबर दिलवा देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर रोज 2 से 3 घंटा पढ़ाई का, ये तो होना ही चाहिए। 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो तुम्हारे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि जो अगर तुम रोज का काम रोज करोगे, ठीक है, रोज का काम तुम रोज कर रहे हो भैया, तो 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे पढ़ने में। अभी स्टार्टिंग है, क्या पता इतना ना पढ़ाया जा रहा हो, तो 1 घंटा आधे घंटे में तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि तुम्हें 2-3 से भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि काम भी होगा, टीचर लिखाएगा भी, टीचर घर के लिए भी देगा। और मैथ्स में तो बहुत होता है, अगर तुम आरएस कर रहे हो, एनसीईआरटी में इतना नहीं लोड पड़ेगा, आरएस करो बेटा जब पता चलेगा, ठीक है ना, तब पता चलेगा। तो 2-3 घंटे अपना पढ़ाई के निकाल लो रोज। और मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना ही पढ़ना है ना भैया, चिल मारो, आधा घंटा रोज खेलने का निकालो, आधा घंटा में रोज खेलना है। और ज्यादा सोचो मत कि मैं ना इस हफ्ते पूरा ये निपटा दूंगा, अगले हफ्ते पूरा ये निपटा दूंगा, ये पूरी जून में मैं पूरी साइंस खत्म कर दूंगा, नहीं है, इतना लोड नहीं लेना है, ज्यादा नहीं सोचना है। डोंट ओवर प्लान। बस इतना याद रखो, जो मुझे आज पढ़ा है मुझे घर जाके वो सब दोबारा से पढ़ना है, बस छुट्टी। फिक्स हो जाएगा यहाँ अगर तुमने कर लिया। और बस इतना तुम्हारा रोज का ही होना चाहिए कि आज मुझे जितना पढ़ा है मैं वो घर जाके पढूं, और प्लस मैं 20 मिनट की प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँ। एक नोटबुक ले आओ, काले पेज की, सफेद पेज की, जैसी भी तुम्हें रफ नोटबुक लानी है ले आओ, और रोज उसमें डेट डालो और 20 क्वेश्चन करो, सिर्फ 20 बोल रही हूँ, मात्र 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसा हुआ ना टीचर नहीं आया, एक ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज हुई उसके बाद से टीचर आ ही नहीं रहा, उसे एक कोई रोज करो तुम 20, उसी में से क्वेश्चन निकालो, 20, 15, 20 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो। ठीक है, आरएस उठा लो, मैं बोल रही हूँ आरएस से करो, आरएस पढ़ो, तभी पहुंच पाओगे वहां तक, तभी नंबर आ पाएंगे भैया। और ज्यादा ओवर प्लान करने की जरूरत नहीं कि मैं इतने महीने में ये कर दूं, इतने में ना, चिल रह के पढ़ो, रोज आधा घंटा अपना खेलने का निकालो। ठीक है, रिवीजन बता दिया तुम्हें, जो पढ़ा है वो पढ़ो, प्रैक्टिस बता दिया तुम्हें, घर आके रोज 20 क्वेश्चन मैथ्स के और उसके फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर चल रहा है तो कर लो 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, थ्योरी रिवाइज कर लो आके। ठीक है, उसके बाद है सभी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी, और प्लस साइंस में एग्जाम्पलर पकड़नी, एग्जाम्पलर पकड़नी पड़ेगी साइंस में, क्योंकि साइंस के पेपर की लेवल बढ़ाते जा रहे हैं सीबीएसई। तो पता नहीं क्यों दिमाग में कमी है उनके, पर कोई बात नहीं, पागलों को ठीक नहीं कर सकते ना, अब तो झेलना पड़ेगा। तो साइंस के लिए एग्जाम्पलर ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, पीपीटी भी उससे अवेलेबल होती है, सेकंड हैंड भी आती है मार्केट में। एक चैप्टर खत्म हुआ, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी एमसीक्यू सब होते हैं उसके अंदर। वो 15 से 20 क्वेश्चन लगाओ, उन क्वेश्चंस की लेवल यहाँ होती है। एग्जाम्पलर पे जाने से पहले तुम्हें पूरी चैप्टर की अच्छे से रीडिंग मार लेनी पड़ेगी, अच्छे से उसके एग्जाम की कम से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस चैप्टर के, तब जाके तुम एनसी एग्जाम्पलर पे कूदना, एग्जाम्पलर पे तब जाके तुम इसे कर पाओगे, और तब भी इसमें डाउट निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि इसकी लेवल थोड़ी सी ऊपर होती है। तो जब एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, और प्लस जो एस्चांद हो गए, जैसे साइंस के लिए एस्चांद अच्छे से हो जाए, ठीक है, और उसके एस्चांद की कुछ क्वेश्चन की 15-20 क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस भी कर लो, उसके बाद एग्जाम्पलर पे कूदना। पता चला पहले एग्जाम्पलर ही उठा रहे हो, जगह ये क्या हो गया, ये क्या दे दिया, ऐसे ही फील होगा। इसलिए पहले अच्छे से चैप्टर को तैयार करना, जब तुम्हें लगे तुम्हारा चैप्टर पूरा तैयार है, तब जाओ और एग्जाम्पलर उठा लो, सॉल्व करो उसके क्वेश्चन। ठीक है, 2 दिन 3 दिन जितने भी हो, 4-4 5-5 क्वेश्चन करके करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। संडे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये स्ट्रेटेजी मैं भी अपने टाइम पे अपनाई थी। संडे होता है रिवीजन डे। पूरे हफ्ते में तुम्हें टीचर ने जितना पढ़ाया, जो जो पढ़ाया, पूरे के पूरे 6 दिनों में 7वें दिन तुम्हें वो सारा रिवीजन मारना है। रिवीजन मारने का मतलब ये नहीं है कि एक एक चीज पढ़ोगे तुम दोबारा से, नहीं। अगर तुम्हें कोई चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो गया, उसके शॉर्ट नोट तुमने फॉर्मूला शीट बना ली उसकी, तो फॉर्मूला शीट पढ़ो, उसके फॉर्मूले लर्न करो, रिवाइज करो। कोई हिंदी में चैप्टर पूरा हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर मैडम ने लिखवा दिए, उस क्वेश्चन आंसर को याद कर लो, ठीक है, रीड मार लो, या चैप्टर की रीडिंग मार लो। इंग्लिश में एक चैप्टर खत्म हो गया, उसी रीडिंग मार लो आके। साइंस में बायोलॉजी का आधा चैप्टर खत्म हो गया, उस आधे चैप्टर के जो तुमने नोट्स बनाए हैं पूरे हफ्ते, वो रिवाइज मार लो।
ठीक है ना। फिजिक्स में कोई चैप्टर मैडम या सर जो भी है पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, थ्योरी थ्योरी रिवाइज कर लो। चाहे मैं ये नहीं बोली न्यूमेरिकल भी करो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो तुम हफ्ते में रोज प्रैक्टिस करोगे, तो थ्योरी थ्योरी रिवाइज कर लो। ये होता है संडे, तो संडे को अपना ऐसे ही रखो। और प्लस संडे में इसके साथ साथ मैंने और क्या बताया था, मैंने संडे में इसके साथ साथ बताया था कि तुम्हें क्या करना है, एक वो लेटर या डायरी राइटिंग, और एक हिंदी के लिए गद्यांश या पद्यांश, ये दोनों, इन दोनों में से कोई, ये दोनों चीजें करनी है संडे को। तो ये चीजें भी इसमें ही ऐड होंगी संडे वाले में, याद रखना। ठीक है। और अपना ये है कि ये भी नहीं लगातार पढ़ते रहो, ब्रेक ले लेके पढ़ना, वरना दिमाग हैंग हो जाएगा। अगर तुम 50 मिनट भी पढ़ पा रहे हो ना बेटा, या शुरू में नहीं पढ़ पाओगे, भाई बच्चे ही तो हो, अभी इतने बड़े थोड़ी ना हो कि तुम किसी ऐसे हाई लेवल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो कि तुम्हें 12 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई बच्चा 1 घंटे तक टिका रहता है ना, बैठा रहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी 10 मिनट का ब्रेक ले लिया करो। 50 मिनट पढ़ी, 1 मिनट ब्रेक ले लिया। और कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, नहीं अभी शुरू ही करना चाह रहा है, तो आधा घंटा पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, फिर एक वो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। और तुम्हें कैसे पता चलो तुम 30 मिनट पढ़े या नहीं पढ़े? फोन तो मत रखना पास में। अगर फोन की जरूरत है तो फोन रख लो, उसमें अलार्म लगा लो कि ठीक है 50 मिनट का अलार्म लगा दे, इसमें 50 मिनट बाद वो खुद बच जाएगा, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ये बिल्कुल ये नहीं है कि भाई 50 10 50 10 या 30 10 30 10 तुम्हें ऐसे चलना, नहीं। हो जाता है कई बार हम ज्यादा पढ़ लें, कई बार कम पढ़ लें, मन में बीच में एकदम से हो जाता है। 10 15 मिनट का ब्रेक ले लिया बीच में, उसमें क्या करना है, फोन स्क्रॉल नहीं करना है, जाओ घूमो बाहर टहलो, 10 15 मिनट गाने वाने सुन लो बस। और घर वालों से मिलो, बात करो, हंसी मजाक करो 10 15 मिनट ये, और आके दोबारा बैठ जाओ, फ्रेश हो जाओगे बढ़िया। फोन से तो हैंग हो जाएगा दिमाग। समझ आई बात? ये है भैया स्ट्रेटेजी। लास्ट बात करें, कोई भी स्पोर्ट पकड़ लो, बैडमिंटन पसंद है, कुछ भी पसंद है तुम्हें, कुछ भी भाई, बच्चों के तो बहुत खेल होते हैं, कुछ भी खेल लो भैया, हमारे तो गांव में देसी खेल होते थे अलग ही। तो कुछ भी खेलो तुम, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट आधा घंटा खेलो। वही ग्रामर की जो मैंने बोली, संडे को प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ में हिंदी की भी। ठीक है। और अपना अगले दिन का प्लान करके रखो। प्लान तो तुम क्या ही करोगे, मतलब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ प्लान इतना ही कर पाओगे कि मुझे कल 20 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं, प्लस फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इतना प्लान करके रखो। पता है इससे क्या फायदा होता है? मैं बैठी हूँ, मैं कल प्लान करके सोई थी कि ठीक है, मेरे को कल क्या करना है, एक वीडियो ऐसे ऐसे ही शूट करना है, या मेरे को ये सब करना है कल उठ के, और मुझे ये चीज पढ़नी है, मैं ये करके सोई थी। तो मेरा दिमाग क्या है ना, तैयार रहता है इस चीज के लिए कि कल सुबह इस लड़की को उठ के ये काम करने हैं। तो जब दिमाग तैयार रहेगा ना, तो ये दिमाग सिग्नल देता रहेगा, डोपामिन निकलता रहेगा, हार्मोन होता है, और वो मेरे दिमाग को बोलता रहेगा कि कल इसे ये काम करना है। तो मेरा दिमाग उसी तरीके से तैयार रखेगा अपने आप को अगले दिन के लिए, कि हाँ आज बहुत हेक्टिक डे होने वाला है, आज मुझे पूरा दिन पढ़ना है। तो मेरा दिमाग एक रात पहले खुद को तैयार कर लेगा, मेरी बॉडी को, मेरे सब तैयार कर लेगा मुझे, कि मुझे अगले दिन किस इसे अगले दिन इतना इतना काम करना है। तो इसलिए बहुत यूजफुल होता है, कभी अप्लाई करके देखना, कभी सोच के देखना। ठीक है। कि कल मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं सपोज, ठीक है, तो ये दिमाग क्या करेगा ना, खुद ही तैयार कर लेगा खुद को अगले दिन के लिए, कि कल का दिन तो बहुत खतरनाक होने वाला है, इस टाइम उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे। तो एक दिन पहले ही हल्का फुल्का सोच के रखो, ठीक है, या तो कहीं लिख लो, किसी नोटबुक के पीछे लिख लो, डायरी के पीछे लिख लो, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि लिखने का बहुत होता है। रही बात, अब क्वेश्चन होता है सैंपल पेपर का, कुछ बच्चे तो शुरू में ही ले लेंगे। शुरू में अगर तुम्हें सैंपल पेपर लेने हैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के, लो। हिंदी इंग्लिश में भी क्या करना है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जैसे डायरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, और ये जो गद्यांश पद्यांश है, इन सब की अनसीन पैसेजेस, ये सब जो होता है, इनकी प्रैक्टिस के ले लो हिंदी और इंग्लिश के सैंपल पेपर। ठीक है। वरना जो मैथ्स और साइंस के सैंपल पेपर हैं, बेसिकली मिड टर्म जब हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, या जब जून में, जून के आसपास तुम ले सकते हो, जून जुलाई में ले सकते हो, क्योंकि जून में तक तुम्हारा काफी सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि अभी अप्रैल है, मई है, ठीक है, 2 महीने तो चलेंगे स्कूल। तो जुलाई में तुम ले सकते हो, या जून में ले सकते हो, ताकि जो 2 महीने में करा है उसकी प्रैक्टिस कर लो। वरना हाफ ईयरली का एग्जाम भी लोगे ना, हाफ ईयरली के टाइम तक, क्योंकि उस टाइम तक मोस्टली सारा ही सिलेबस टीचर्स करा देते हैं, या तो आधा सिलेबस हो जाएगा, या 75% सिलेबस सब करा देते हैं हाफ ईयरली तक का। ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम जब तुम्हारे होते हैं, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है, प्री बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं हाफ ईयरली के बाद। तो हाफ ईयरली तक का उस टाइम तक ले लो, या जून जुलाई में ले लो सैंपल पेपर, और लगाने शुरू कर दो। हिंदी इंग्लिश के तो तुम अभी ले सकते हो, उसमें तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, गद्यांश पद्यांश, अनसीन पैसेजेस, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो सैंपल पेपर हिंदी इंग्लिश के अभी ले सकते हो।
बाकी के तुम साइंस मैथ्स के लेना चाहो तो ले लो, वरना जून जुलाई में ले लो, जून में ले लो अपना, फिर गर्मी की छुट्टी में प्रैक्टिस करते रहो जितना चैप्टर हो गया उनके, या जुलाई में ले लो, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना, यही स्ट्रेटेजी थी। मेन स्ट्रेटेजी भैया क्या होती है कि रोज का काम तुम रोज कर लो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और संडे एक ऐसा रखो जिसमें मेरा रिवीजन दिन है, पूरे हफ्ते में मुझे जो कुछ पढ़ा है उसका ओवरव्यू मुझे लेना है, उसका मोटा मोटा सा मुझे पढ़ लेना है, एक बार आंखों में को निकाल लेना है वो सब नोट्स वगैरह, ठीक है। और रोज 20 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करो, और फिजिक्स के मैथ्स के प्रैक्टिस करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और मैथ्स के रोज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आरएस उठा लो, क्योंकि मैथ में स्पेशली बताऊं लड़कियों के लिए मैं बताती हूँ, लड़कियों को मैथ में बड़ी दिक्कत होती होती लड़कों को भी है, लेकिन आरएस कर लो भैया, पेपर आरएस से ही आना है, मैं तुम्हें बता देती हूँ आज ही। मेरा पूरा पेपर आरएस से आया था, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट थी, क्योंकि मेरे सर ने ना वो आरएस मुझे 4-5 बार निकलवाई थी, मेरी क्लास में एक एक बच्चे को, मतलब जिसको पढ़ना था। इसलिए बोल रही हूँ आरएस उठा लो, खाली एनसीईआरटी से बेटा नहीं होगा, आरएस लो। 90% से ऊपर चाहिए, 90 से ज्यादा चाहिए ना तुम्हें आरएस लो, तो तुम्हें आरएस उठाना है। आरडी पे बाद में जाएंगे, पहले आरएस कर लो, क्योंकि अगर आरएस कर ली ना तो एनसीईआरटी तो खुद ब खुद हो जाएगी, सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं। एग्जाम्पल, आरएस के एग्जाम्पल भी करने हैं, जो बीच में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, उठा लो, यही है। और साइंस के लिए एस्ट्रॉन उठा लो। पेड प्रमोशन नहीं है ये, किसी ने नहीं कहा मुझे कि भाई तू वहां जाके हमारी बुकों के नाम ले, नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने किया है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। और हो जाता है, ये भी बता रही हूँ, करने से हो जाता है, बस अच्छे तरीके से करते रहो, ठीक है। तो यही था, यही हमारी स्ट्रेटेजी थी, रोज का काम रोज करना है, 20 क्वेश्चन मैथ्स की प्रैक्टिस रोज करनी है, जो पढ़ाया है वो रोज करना है, संडे हमारा रिवीजन डे होना चाहिए, हर संडे को एक अनसीन पैसेज या गद्यांश पद्यांश या राइटिंग इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये क्या था, रोज अपना 1-2-3 घंटे पढ़ने के निकालने हैं, ब्रेक ले लेके पढ़ना है, और खेलना भी है, रोज आधा घंटा खेलो, आराम से चिल करके पढ़ो, ठीक है। और सिंपल वो तो उठा लो, मर्जी तुम्हारी है, वरना मैं तो बोलूंगी जून में उठा लेना, जून में पढ़ ले, जून जुलाई, ठीक है। बाकी कोई टीचर बोलता है ले लेने के लिए तो ले लो। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और बस अपना, ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। अब तुम इसे अप्लाई करके देखो 1 महीना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके लिख देना अगर काम ना हुआ, अगर काम ना हुआ, और अगर दिखा ना कि सब ट्रैक पे चल रहा है, 1 महीना ट्राई कर लो बस इसको, तुम्हें खुद डिफरेंस दिख जाएगा, सब कुछ यहाँ बैठना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर बायोलॉजी की, केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट जिसे बोलते हैं, क्योंकि अभी बना ली तो बना ली बेटा, बाद में नहीं बनते नोट्स, सैंपल पेपर लगाने में रहोगे, अभी बना लोगे तो बना लोगे, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाने हैं, रेफरेंस बुक रखनी है, कॉपी रखो, अपने पेन रखो, और अपना पढ़ो लिखते जाओ, जो इंपॉर्टेंट लगे पढ़ो लिखते जाओ, पढ़ो लिखते जाओ, और वही जो नोट्स बनाए हैं पूरा हफ्ते, संडे को से रिवाइज कर लो उठा के, छुट्टी। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही सब पढ़ते हैं, यही सिंपल तरीका होता है। कोई ऐसा टॉपर, कोई ऐसी वो नहीं लगाते कि पता नहीं कौन सा वो, मैं धनुष या तीर छोड़ेंगे, या पता नहीं कौन सा ऐसा वो कुछ कर रहे हैं कि भाई उनके इतने नंबर आ जा रहे हैं, नहीं, वो यही सिंपल चीज फॉलो करते हैं, और यही सिंपल चीज तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। वो कुछ अलग टॉनिक नहीं पी रहे हैं कि उनके इतने नंबर आ गए, नहीं, वो रोज का काम रोज करते हैं, और रोज मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं, अपना संडे को रिवीजन मार दे रहे हैं, बस यही तो है, यही तो होता है। और इससे अलावा क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और बीच में खेलते भी रहना, इतना वो मत हो जाना कि 10th है, बोर्ड है तो पगला जाऊं, बिल्कुल नहीं, पगलाने की जरूरत नहीं है, अपना धुरंधर तरीके से धुरंधर पढ़ो, और अपना मौज लो, ठीक है ना, यही है अपना, यही होता है। और ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, जितना बोला उतना करते जाओ, अपना सारा लोड खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वरना मैं तो बोलती ही रहूंगी। चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।